स्वागत है आप सभी का। आज हम आप लोगों के लिए अकबर और बीरबल से जुड़ी एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है अकबर और बीरबल पुनः मेल। तो कृपया करके इस छोटी सी कहानी को आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनें और पढ़ें। धन्यवाद। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन जब अकबर व बीरबल चर्चा कर रहे थे, बीरबल अकबर के विनोदी स्वभाव के विषय में हानि रहित आलोचना कर रहे थे, परंतु जहाँ पनाहे अकबर ने एक गलत भाव में उस उक्ति को एक अपराध की भांति लिया। उन्होंने बीरबल को दरबार का मूर्ख मित्र बताकर न केवल महल त्यागने को कह दिया, वरन आगरा शहर की सीमा को भी छोड़कर चले जाने को कहा। इस शहर निकाला दिया जाने से बीरबल को अत्यंत आहत हुआ। इसके 2 दिनों बाद अकबर को अपनी प्रिय मित्र की याद सताने लगी। उसे अपनी चर्चा में बीरबल को देश निकाला दिए जाने के निर्णय पर अफसोस होने लगा। बीरबल के बिना वह कुछ नहीं कर सकता था, अतः उसने उसको खोजने के लिए एक दल भेजा। परंतु बीरबल अपनी मंजिल किसी को बताए बिना शहर छोड़कर जा चुके थे। सिपाहियों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, परंतु वह कहीं ना मिले। फिर एक दिन एक बुद्धिमान साधु अपने 2 शिष्यों सहित महल में पधारे। शिष्य यह दावा कर रहे थे कि उनके शिक्षक इस पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। चूँकि अकबर को बीरबल की भयंकर कमी खल रही थी, उसने सोचा कि दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति के होने से उसे एक अच्छी संगति मिलेगी। परंतु उसने निश्चय किया कि पहले उस बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा लेगा। साधु की आंखें प्रखर व चमकती हुई थीं। उनकी घनी दाढ़ी व लंबे लंबे बाल थे। अगले दिन जब वे दरबार में आए, अकबर ने सूचित किया कि महान व्यक्ति जो पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वह उनकी परीक्षा लेना चाहेगा। सारे मंत्री उसके सामने प्रश्न रखेंगे। यदि वे उत्तर संतोषजनक हुए, उसे मंत्री बनाया जाएगा, परंतु यदि वह ऐसा ना कर सका, ऐसी स्थिति में उसका सिर काट लिया जाएगा। साधु ने उत्तर दिया कि उसने कभी भी अपने आप को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बताया, चाहे दूसरे लोग ऐसा सोचते हों, परंतु वह अपनी चतुराई दिखाने को कभी व्याकुल नहीं हुआ। परंतु क्योंकि प्रश्नों के उत्तर देना उसे पसंद है, अतः वह परीक्षा के लिए तैयार है। मंत्रियों में से एक राजा टोडरमल ने प्रश्न पूछना आरंभ किया। उसने पूछा, इस पृथ्वी पर मानव का सबसे अच्छा मित्र कौन है? साधु ने उत्तर दिया, उसकी अपनी अच्छी समझ सूझ। फैजी ने पूछा, दुनिया में सबसे ऊंची वस्तु क्या है? साधु ने उत्तर दिया, ज्ञान। अब्दुल फजल ने पूछा, दुनिया में सबसे गहरी खाई क्या है? साधु ने उत्तर दिया, एक स्त्री का हृदय। एक दूसरा दरबारी बोला, वह कौन सी वस्तु है जो खोने के बाद वापस नहीं मिल सकती? साधु ने उत्तर दिया, जीवन। दरबार के संगीतज्ञ तानसेन ने पूछा, संगीत में शाश्वत क्या है? साधु बोले, सुर। फिर उसने पूछा, रात्रि के समय की सबसे मीठी व मधुर ध्वनि क्या है? साधु ने उत्तर दिया, आवाज़ जो सच्चे ईश्वर की प्रार्थना करे। जयपुर के महाराज मानसिंह, जो महल में एक अतिथि थे, ने पूछा, हवा से भी तीव्र गति किसकी है? साधु ने उत्तर दिया, मानव का मन। उसने फिर पूछा, पृथ्वी पर सबसे मधुर वस्तु क्या है? साधु बोले, एक शिशु की मुस्कान। उसने फिर पूछा, राज्य चलाने के लिए आवश्यक ज़रूरतें क्या क्या हैं? साधु बोले, चतुरता। फिर से बोले, एक राजा का सबसे गंभीर शत्रु कौन है? साधु बोले, स्वार्थपरता, यानी कि स्वार्थी होना। बादशाह इतना खुश हुआ कि साधु को सम्मानीय स्थान पर बैठाकर पूछा कि क्या वे कोई अद्भुत कार्य कर सकते हैं। साधु ने कहा कि वह ऐसे व्यक्ति को हाजिर कर सकते हैं जिन्हें बादशाह देखना चाहते हैं। अकबर रोमांचित व प्रसन्न था। उसने तुरंत अपने मंत्री व प्रिय मित्र बीरबल से मिलना चाहा। साधु ने सहजता से अपनी नकली दाढ़ी एवं बाल खोल लिए। सारे दरबारी अचंभित थे। अकबर उसे देखकर स्तब्ध था। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
सिंहासन से नीचे उतरकर उसने बीरबल को गले से लगा लिया, क्योंकि यह साधु और कोई नहीं बल्कि बीरबल था। अकबर की आंखों में आंसू भर गए। उसने कहा कि उसे ऐसा ही लग रहा था जिसके कारण उसने पूछा था कि वह कोई अद्भुत काम कर सकता है। उसने बीरबल पर अनेकों पुरस्कारों की बौछार कर दी, यह दिखाने को कि उसकी वापस लौटने पर वह कितना प्रसन्न था।